क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया है। अर्नब की गिरफ्तारी 2018 के एक सुसाइड केस में हुई है। दरअसल उस दौरान मुंबई के वर्ली इलाके में रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो बनाया जा रहा था। आरोप है कि स्टूडियो का इंटीरियर डिजाइन करने वाले अन्वय नाइक को 5 करोड़ 40 लाख रुपए नहीं चुकाए गए। बार बार पैसा मांगने के बाद भी न मिलने पर अन्वय और उनकी मां ने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के वक्त उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें नितेश सरडा, फिरोज शेख और अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने का जिम्मेदार बताया था। सुसाइड नोट के मुताबिक नितेश के पास 55 लाख, फिरोज शेख के पास 4 करोड़ और अर्नब गोस्वामी के पास 83 लाख रुपए बकाया थे। इस मामले में अन्वय की पत्नी ने तीनों के खिलाफ केस किया हुआ था, लेकिन लंबे समय से यह ठंडे बस्ते में अटका रहा। हालांकि कुछ दिन पहले उनकी अपील पर केस को फिर से खोलकर सीआईडी को सौंप दिया गया था। जो भी कानूनन कार्रवाई है, कायदेशीर कार्रवाई है, उस प्रकार से कानूनन कायदेशीर कार्रवाई करेगी। तो यहां पे आपको हम सुनवा रहे थे कि किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है इस पर। और भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट किया है। इसके अलावा जो उन्होंने ट्वीट किया वो आपको बताते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मिंदा किया। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सत्ता का ऐसा खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। यह हमें आपातकाल की याद दिलाता है। प्रेस की स्वतंत्रता पर इस तरह के हमले का विरोध होना चाहिए और होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया, मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। ये इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रही कांग्रेस अभी भी आपातकालीन मनोस्थिति में है। इसी का सबूत आज महाराष्ट्र में उनकी सरकार ने दिखाया है। लोग ही इसका लोकतांत्रिक जवाब देंगे। मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है आपसे। महाराष्ट्र में कानून का राज है। इस राज्य में कोई भी गैर कानूनी काम को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पुलिस को अधिकार है, पुलिस स्वतंत्र है। उनके पास अगर कोई जांच के लिए, एक्शन के लिए कोई एविडेंस है तो महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ के राजनेता कभी भी पुलिस के कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करते। अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर एडिटर्स गिल्ड ने भी बयान जारी किया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बुधवार की सुबह गिरफ्तार करने की खबर से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सकते में। अर्नब गोस्वामी को उनके घर से कथित तौर पर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हम अचानक की गई इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और यह काफी चिंतित करने वाला है। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से गोस्वामी के साथ निष्पक्ष व्यवहार और मीडिया की रिपोर्टिंग के खिलाफ राज्य की सत्ता का दुरुपयोग न करने की अपील करते हैं। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सुनील के पास चलते हैं। सुनील, ताजा अपडेट्स बताएं। देखिए, अर्नब गोस्वामी को यहां मुंबई से गिरफ्तार करके सुबह ले जाया गया अलीबाग में फिलहाल रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने कोशिश है उनकी पीसी लेने की। दरअसल मामला जो है वो 2018 का है, जब अर्नब गोस्वामी का जो चैनल का स्टूडियो बनाया गया था उसकी जो देनदारी थी कुछ 83 लाख वो नहीं दी गई थी और मिल नहीं रही थी। तो अन्वय करके जो हैं वो नायक, उन्होंने, उनकी मां ने 2018 मई में खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड नोट में लिखा था कि इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें एक नाम अर्नब गोस्वामी का था, एक फिरोज शेख और एक नितेश सरडा का था। तो उस मामले में हालांकि बाद में जांच हुई और वो मामला बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर उस मामले की अब शुरुआत हुई जब राज्य में सत्ता बदली और मई महीने में राज्य सरकार ने सीआईडी की जांच को आदेश दिया और अब जाकर आज अचानक से ये कार्रवाई हुई है। इसे एक राज्य सरकार और जो समर्थन पार्टियां हैं वो इसे एक कानूनी कार्रवाई कर रही हैं, जबकि बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है उसका कहना है कि ये राजनीतिक कार्रवाई है और बदले की भावना से की गई है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो भी इस राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके साथ ऐसा ही
व्यवहार किया जाएगा, ये इनका आरोप है। इसीलिए बीजेपी लगातार अलग अलग जगहों पर बयान भी कर रही है और बीजेपी के जो विधान परिषद में विरोधी विपक्ष नेता हैं वो अलीबाग जा रहे हैं प्रवीण दरेकर उनके समर्थन में। कोशिश ये है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, इसलिए निंदा की जाए और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। हालांकि राज्य सरकार उनकी समर्थन पार्टियों का कहना है कि ये कानूनी कार्रवाई है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। नोएडा में कमल शर्मा मर्डर केस को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। 28 अक्टूबर को कमल शर्मा की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में निजामुल, सुमित और अमित को गिरफ्तार किया। निजामुल पर आरोप है कि उसने गोली मारकर कमल की हत्या की। पुलिस का दावा है कि निजामुल कमल शर्मा की बहन से प्यार करता था, लेकिन कमल ने उसे अपनी बहन से नहीं मिलने को कहा था। इसके बाद निजामुल ने उसकी हत्या कर दी। पूर्ण साक्ष्यों के और क्लूज के चलते ये आज हमारी जो टीम है उसको सफलता प्राप्त हुई। 3 लड़के इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार किए गए, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो है वो निजामुल है। जो मृतक है उसकी जो छोटी बहन है उससे इस जो निजामुल है इसका अफेयर था, इस लड़के का। जो मृतक था यानी कि उसके जो सिस्टर का भाई, उसके द्वारा क्योंकि इस रिलेशनशिप का विरोध किया जाता था। मेरे साथ मृतक कमल के भाई दिनेश हैं, उनसे हम बात करते हैं। दिनेश, पुलिस का ये कहना है कि जो मुख्य आरोपी निजामुल है उसका कमल की बहन से रिलेशन था, जिसका कमल विरोध कर रहे थे, इस वजह से हत्या हुई। कैसे क्या कुछ हुआ बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पुलिस गलत बोल रही है। एक्चुअली क्या हुआ है? जो हमें पता लगा कि यही कि वो अपने ऑफिस से आ रहा था और यहीं आइस्कॉन मंदिर के पास पहले तो ये पता लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, कि किसी 4 व्हीलर ने उसको टक्कर वगैरह मार दी और उसका डिवाइडर पे सिर लग के उसको चोट लग गया। तो हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। फिर उसके बाद रात को पोस्टमार्टम कराई रिपोर्ट, तो उसमें खुल के आया कि ये मर्डर है। अच्छा, तो क्या ये निजामुल से क्या दुश्मनी थी? निजामुल से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो नाम ही नहीं सुना उसका। अच्छा, तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे क्यों दिल्ली पुलिस कर रही है फायरिंग, क्या है तैयारियां। आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किसी भी तरह के आतंकी हमले से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत दिल्ली के तुगलकाबाद पुलिस फायरिंग रेंज में पुलिस वालों ने आधुनिक हथियारों से फायरिंग की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में जवानों के साथ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रैक्टिस में AK-47, MP5 जैसे हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया। नीचे हो जाओ। हाँ, अभी गन को मैगजीन को नीचे रखकर सीधे खड़ा होना। महाराष्ट्र के गोंदिया में अभिनेता विजय राज छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वो यहां फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शिकायत फिल्म यूनिट से जुड़ी एक महिला ने किया। हालांकि बाद में विजय राज को जमानत पर रिहा कर दिया गया। रुद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मुकेश खुराना को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। रुद्रा ग्रुप के दिल्ली NCR में कई प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों से पैसे लेने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं दिया गया। उन्हीं में से एक सुनीता सिंह की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई है। यूपी के कुशीनगर से एक दर्दनाक हादसे की खबर है। अवैध पटाखा गोदाम में हुए विस्फोट में 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सुबह सुबह फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम चल रहा था जब यह हादसा हुआ। यह फैक्ट्री घनी आबादी वाले क्षेत्र में थी। घटना कप्तानगंज वार्ड नंबर 11 इलाके की बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने एक ट्रक से 750 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके रैकेट का पता लगा रही है। चेन्नई में कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 1.11 किलो सोना जब्त किया। इसकी कीमत 58,60,000 रुपए है। दुबई से लौट रहे 2 यात्रियों के पास से यह बरामदगी हुई है। सुहेल हमीद के हैंडबैग से 850 ग्राम सोने के पेस्ट के 4 पैकेट मिले। इससे पहले 437 ग्राम सोने के पेस्ट की बरामदगी सोमवार को हुई थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।